सागर की आंसू रोई थी चंबल की धार भी। इससे बड़ा कथा नहीं है हिंदुस्तान के प्यार की। चुंडा को जंग के जीत का आशीष दे दिया, थाली में काट के क्षत्राणी ने अपना शीश दे दिया। ठीक है, एक बात बताइए, जैसे अभी अखिलेश जो हैं वो राकेश टिकैत का साथ दे दिए, बोल दिए किसानों के साथ बड़ा बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए केंद्र सरकार को, बिल्कुल जो है तालिबानी सरकार की तरफ, क्योंकि राकेश टिकैत तालिबानी सरकार कह रहे हैं सरकार को, और उसका समर्थन आपके अखिलेश कर रहे हैं, क्या कहिए? उनका नहीं पता है। हाँ। तालिबान में देख ले, हवाई जहाज के पहिया पकड़ के मनई भागा है। हाँ, यहाँ अखिलेश और कांग्रेस 10 साल रह जाए तो हम सबका पहिया पकड़ के भागे ही पड़े। ये तो बड़ा गजब स्टेटमेंट दे दिया आपने कि अखिलेश और अगर वो रहेगा तो आप भी पहिया पकड़। कांग्रेस 10 साल और रहा है तो जैसे हुआ से सब भागे हैं, वैसे यहाँ से हमका सबका भागे पड़े पहिया पकड़ के हवाई जहाज के। क्या करबे? अरे थोड़ा उत्पीड़न हमारे सबका यहाँ रहा है, 25 साल से उत्पीड़न करत है। अच्छा। और का दोनों जेबी में टोपी लेके चलत रहे अखिलेश, जाली वाली उजर की। हम उस परंपरा के हैं जो किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन किसी ने छेड़ा तो छोड़ते भी नहीं। मेवाड़ के बारे में तो ये मशहूर है कि घास की रोटी खा सकते हैं लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। ये संस्कार महाराणा प्रताप ने हमें दिए। सब पूछते थे ना इसलिए मारा गांधी को, अब सुन लो। मुंह फलाम हिंदू खून देखा और फिर गांधी के मुंह पे हंसी, वो दस्तखत करके हंसता गया और महान भगत सिंह चढ़ गए फांसी। उसने मेरे भारत माँ का टुकड़ा किया फिर भी मैंने रहा चुप, पर जब उसने हिंदू का नरसंहार किया तो बन गया मेरा भैरव ग्रुप। उसने बोस के लिए इशू करवाया शूटर साइड का ऑर्डर, वीर सावरकर को बताकर कायर हिंदू मारे एट द बॉर्डर। बन के सबका खास किया देश सर्वनाश, इसलिए मैंने भी किया उसका विनाश। लेकिन हकीकत इस बात विश्व को स्वीकार करना होगा कि सैन्य शक्ति की तरफ बड़ी बड़ी ताकतें और पुरजोश चल पड़ी। जितने इनोवेशन हुए, रिसर्च हुए, वो इसी कालखंड में हुए सैन्य शक्ति के लिए। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मूक दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता। भारत एक कोने में गुजारा नहीं कर सकता है। हमें भी एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभरना होगा। तो जय हिंद, राम राम मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहें। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत कुछ देश में घोटाला, गड़बड़ घोटाला चल रहा है, और कुछ लोगों ने ये भी बोला कि मुसलमानों ने गणेश चतुर्थी की कोई भी बधाई नहीं दी, तो गलत बात है भाई। देखो देखो देखो, इन सब चीज़ों में पढ़ना बिल्कुल चाहिए। जब भाई हिंदू तुमको देता है गणेश चतुर्थी की मतलब ईद वीद की बधाई, तो तुम्हें भी देनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम सेकुलर बनो, नहीं नहीं नहीं, तुम कट्टर रहो, लेकिन अपनी औकात में रह के। अब थोड़ा सा जो इसका जो स्टेटमेंट है, वो ये जो दीदी आने वाली हैं वो थोड़ा सा सही करेंगी, तो उसको देखना है। बाकी तो तुम खुद डिसाइड कर लोगे, इतना तो तुम खुद समझदार हो, बाकी सब तो तुम्हें पता ही है, अंतर्यामी हो सब। तो बस और क्या, वीडियो देखो और शेयर जरूर करो। सोशल मीडिया के लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है।
ब्यूटीफुल आसामी लुक लेकर गई अपने दोस्तों के यहाँ गणेश जी का पूजा करने के लिए। सो मैंने सोचा कि मैं एक अच्छी सी पिक्चर पोस्ट कर लूं, आप लोगों को पसंद आएगी। सो मैंने जैसी पिक्चर पोस्ट की, भाई मैंने घर पर आकर देखा इतनी ज्यादा गालियां बक रहे हो आप लोग मुझे, मुस्लिम्स इतनी गालियां, क्या मजहब लगा के रखा। और भैया जो भी मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर हिंदू मुसलमान कर रहा है, भाई दफा हो जाओ मेरे कमेंट सेक्शन से, मुझे नहीं चाहिए ऐसे कमेंट्स। और एज एन इंडियन मुझे जो भी फेस्टिवल मनाने में मनाऊंगी, मैं ईद भी मनाऊंगी, मैं दिवाली भी मनाऊंगी, मैं हैलोवीन भी मनाऊंगी, और मुझे ये सब फेस्टिवल मनाने से बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है, ठीक है। सो गाइज मुझे आप मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं मुसलमान हूं, मुझे फक्र है मैं मुसलमान हूं, लेकिन उसके साथ मैं इंडियन भी हूं और मैं सारे फेस्टिवल मनाऊंगी। सो गाइज हैप्पी गणेश चतुर्थी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और मैं ऐसे ही आगे सबको विश करती रहूंगी। सारे सेकुलरिज्म का क्या लबादा उतारने का टाइम आ गया। सेकुलरिज्म क्या होता है? वो सूडो सेकुलरिज्म। जो सेकुलरिज्म सिर्फ तभी जागता है जब मुस्लिम के साथ कुछ होता है। एक बात बताओ, मैं सिंपल सी बात जानता हूँ कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है। जैसा अभी हमने देखा इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, जिन जिन शटर्स पर एनआरसी लिखा हुआ था उनको छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ लिबरल्स लोग, ये जो मीडिया है लेफ्ट का, वो ये कहता है कि जो लोग थे वो बाहर के थे। जैसा हमें बताया गया कि अगर बाहर के थे तो उनको कैसे पता कि किसको छोड़ना है किसको मारना है। ये सारी प्री प्लानिंग थी, और ये प्लानिंग सिर्फ एक एंटी सीए राइट्स के लिए नहीं थी। ये प्लानिंग उस हर चीज पर चलती है जो गवर्नमेंट पॉलिसी या बिल्स लेकर आती है, चाहे सीए हो, फार्म बिल्स हो, कुछ भी ऐसी चीज होगी जो इंडिया के फेवर में होगी, जो नेशन के फेवर में होगी। और जो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी की बात जो लोग करते हैं, मैं आपको सही बताऊंगा, अगर आपके मुस्लिम दोस्त, जो बहुत लोग कहते हैं कि हमारे मुस्लिम दोस्त तो अच्छे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूंगा वो सिर्फ इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि वो उस जगह पे माइनॉरिटी में है, उनके पास कोई और नहीं है। क्लास के अंदर 40 में से 2 बच्चे मुस्लिम होते हैं तो हमें उन मुस्लिमों को टेंशन नहीं होती, वो इनसिक्योर नहीं होते, और हमें लगता है कि कितना बढ़िया बंदा है, हमारे साथ खाता है जहाँ पे खाता है। लेकिन देखा ना हमने जाफराबाद, इन जगह पर जहाँ पर वो मेजोरिटी में थे, मारा गया ना। वो जब मेजोरिटी में आ जाएंगे ना, वो 2 से जब 20 हो जाएंगे और क्लास के अंदर 40 बच्चे 25 हो जाएंगे, जैसे ही मेजोरिटी में आएंगे औकात दिखा देंगे। ये समझना हमें जरूरी है। और जो लोग ये मूवीज वगैरह को देखते हैं, इनको देख के जो दिखाया जा रहा है आजकल मूवीज के अंदर, माइनॉरिटी दब रहा है, माइनॉरिटी दब रहा है, ये सारा प्रोपेगेंडा है। ये इंटरनेशनल फंडिंग्स के साथ मूवीज बनाई जाती है। कभी अल्लाह पर मजाक बनाया है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है इस चीज के लिए, तांडव के लिए जो उन्होंने बनाया था, कि कभी अल्लाह पर ऐसा बनाया है इन्होंने मजाक। हमें पीके में महादेव को भगाते हुए दिखा दिया था। बेवकूफी ऐसी कि हम ही हंस रहे। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें इस चीज का ज्ञान नहीं दिया। हिंदू का बच्चा सीखता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई देश, ये सीखता है। लेकिन वो जो सीखता है वो ये सीखता है कि सिर्फ इस्लाम ही है, कट्टरपंथी सीखता है, बिगटरी सीखता है। जिस वजह से क्या होता है, वो तुम्हारे से तब तक सही है जब तक तुम उसके साथ सही हो। जब तुम उस धर्म पे कुछ भी बोलोगे तो वो खत्म कर देगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल रिसेंट का फ्रांस का था, जिस जगह पे उस प्रिंसिपल के जो टीचर था उसके साथ ये किया गया, और उसका सपोर्ट यहाँ पे इंडियन मुस्लिम्स कर रहे थे, और उन इंडियन मुस्लिम का सपोर्ट यहाँ का लेफ्ट मीडिया रविश कुमार जैसे लोग कर रहे थे। तो ये क्या हुआ? लेकिन रविश कुमार को मैं इतना बोलना चाहूंगा कि हो तुम भी हिंदू ही, जब वो मेजोरिटी में अगर कुछ जिस जगह पर पहुंच गए ना तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे वो किसी के सके। उनकी तो गारंटी नहीं है हिंदू है या नहीं है वो। लेकिन हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि आप बोल रहे हैं कि पूरा एक साजिश के तहत हुआ, ये हमें पता चला। वो साजिश क्या थी? वो हिंदू को खत्म करने की साजिश थी या सीए के अगेंस्ट साजिश? नहीं, सीए के अगेंस्ट किस चीज का? सीए के कौन अगेंस्ट होगा? अगर जिसने सीए पढ़ा है, जो इंटेलिजेंट मुस्लिम्स होते हैं, जो जिन्होंने पढ़ा है, उनको है ही नहीं अपोज किस चीज का करेंगे तो गलत होगा ना। अब जैसे हमने देखा डॉक्यूमेंट्री के अंदर, उनके कपड़े उतारकर देखा जा रहा था कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। तो ये एंटी सीए राइट्स है, ये एंटी इंडिया राइट्स है, एंटी हिंदू राइट्स है। मैं एंटी हिंदू यहाँ पे करना चाहूंगा मेंशन, एंटी हिंदू राइट्स है। उन दिलवर नेगी, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, जो देश के लिए काम कर रहे हो, उत्तराखंड से बच्चा 20-21 साल का यहाँ दिल्ली में रोजगार ढूंढने आया है, उसके भाई ने अपने घर पे बताया भी नहीं कि उनके टुकड़े कैसे मिले हैं, क्योंकि वो कह रहा था कि अगर वो बता देगा अपनी माँ को तो वो जी नहीं पाएगी। ये हाल किया था और चुन चुन के मारा था। तो ये एंटी सीए राइट्स किस बेसिस पे? किसी की नागरिकता तो अभी तक नहीं छीनी, फिर सीए खिलाफ की चीज क्या? और सीए तो नागरिक इंडियन मुस्लिम्स, इंडियन हिंदूज, किसी से मतलब ही नहीं था उसका। तो प्रॉब्लम किस चीज की हुई? ये प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ चुकी है 2014 के बाद से, क्योंकि 2014 से पहले जो राजनीति होती थी वो होती थी मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए होती थी, मुस्लिम वोट होता था। लेकिन जब उनको नजर आ रहा है ना कि हिंदुओं को अब कोई स्टैंड मिला है, एक जगह कुछ मिला है, हक के लिए लड़ सकते हैं, तो अब वो हो चुके हैं। मैं सबको दिल्ली के उसकी विमेन कमीशन की स्वाति मालीवाल, आम आदमी पार्टी की शायद वो है, वो आज मैंने उनका ट्वीट देखा, वो यूपी में गई हुई है। किस लिए? क्योंकि वहां पे एक बच्ची के साथ एक लड़की का वो हो गया।
और अभी यहाँ पर यूपी, अभी दिल्ली के अंदर मैंने देखा था अभी जस्ट, एक तो रिंकू शर्मा केस में कोई नहीं बोला, और ऊपर से अभी एक और केस हुआ जिसमें आदेश गुप्ता जी गए हुए, वो भी एक लड़की का केस है। वो वुमेन कमीशन है तो दिल्ली में आना चाहिए ना, वहाँ यूपी में क्या करने जा रही है? पंजाब के लिए वहाँ पे वाटर कैन पूरा सप्लाई दे रहे हैं, सेंटर गवर्नमेंट ने नेट बंद किया तो उन्होंने भाई राउटर्स लगा दिए वाईफाई के, लेकिन सीट तब भी नहीं मिली उनको। ये राजनीति है, और ये राजनीति इतनी गंदी है ना कि उनको जय श्री राम, उनको पता है, उनकी पार्टी के राघव चड्ढा ने एक्सेप्ट किया कि जय श्री राम बोलने की वजह से रिंकू शर्मा की मौत हुई, बट वो सामने नहीं आ रहे क्योंकि वो अकलक नहीं था। अकलक होता तो शायद सामने आता। सब मिलके एक ही राग गा रहे होते।